गढ़ीबाज में हम आज का दिन शुरू करेंगे कर्नाटका में गोकर्णा से। निहारेंगे वहाँ के समुद्र की खूबसूरती, खाएंगे यहाँ का पारंपरिक खाना, आगे बढ़ेंगे मुंबई कन्याकुमारी हाईवे पे, दर्शन करेंगे मुर्देश्वर में शिवजी के मंदिर के और अपना दिन पूरा करेंगे मारवंते बीच की खूबसूरती को देख के। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं कर्नाटक में गोकर्णा में। कल हम लोग पुणे से यहाँ पहुँचे थे और आज सालों साल के बाद जो हमारी तमन्ना थी बीच के किनारे आने की पूरी हो गई है। इस वक्त हम लोग कौन से बीच पे खड़े हुए हैं मम्मी? ये है कुडले बीच। क्वेश्चन मत पूछा करो, कौन सा बीच? ये है कुडले बीच। मम्मी जनरली पानी वानी की जगहों से दूर रहती हैं, बट यहाँ आके मम्मी बड़ा खुश हो गई है, तो बीच के अंदर तक मम्मी जाके आई हैं। गोकर्णा वैसे तो एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे शिवजी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अब ये एक फुल फ्लेजेड टूरिस्ट प्लेस में डेवलप हो गया है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो शानदार बीच है इसके कुछ एरियल शॉट्स देखते हैं। तो पीछे ये है बीच और बिल्कुल सामने इधर है पार्किंग और अंदर जाके वो गली है जहाँ पे जो शिवजी का मंदिर है, जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ये काफ़ी क्राउडेड हो जाता है और ये बीच काफ़ी लंबा है, तो अगर आपको थोड़ा शांति चाहिए तो थोड़ा सा आगे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जैसा कि होता है कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी सारे नारियल के पेड़ होते हैं और खूब नारियल ही नारियल मिलता है, तो ये टाउन भी वैसा ही है, नारियल और सी फूड। और ये सामने है वो गली जो हमें शिवजी के मंदिर तक ले जाती है। यहाँ का गोकर्णा का एक तरीके का रेट्रो लुक है, मुझे पुष्कर याद आ गया जिसमें ऐसी सकरी गलियाँ होती हैं, बढ़िया सुंदर सा मार्केट होता है और काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट आपको दिखते हैं। तो ये भी सेम है, ये इस गली में आपको काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट मिल जाएंगे और इन गलियों में स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट भरपूर मिलेंगे। कोकोनट भी मिल रहा है और मैं अब साउथ में आ गई हूँ और मैं कोकोनट से ही दिन शुरू करती हूँ। सुबह मैंने पहले कोकोनट किया। मेरे पीछे है ये स्वामीनाथन मंदिर, शिव जी का फेमस मंदिर है और इसके अंदर मैं तो कल ही दर्शन कर ली और इसके अंदर जेंट्स को धोती पहन के जाना रहता है, शर्ट भी नहीं पहननी रहती, धोती पहनो और लेडीज़ को साड़ी पहन के जाना रहता है, तभी परमिशन मिलती है जाने की। और कल मैं मंदिर गई तो मुझे बताया गया है कि वहाँ पे कान के शेप का एक जगह है, कहते हैं कि शिव जी गाय के कान से निकले थे। इसके अलावा गोकर्णा के दोनों तरफ दो नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में मिलती हैं। क्या नाम है नदियों का अम्मी? गंगावली और अगिनाशिनी। इन दोनों नदियों के बीच जो शेप बनता है वो बनता है गाय के कान जैसा, अगर आप इसको मैप में ध्यान से देखेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोकर्णा। चूँकि कोस्टल एरिया है इसलिए यहाँ पे सी फूड बहुत मिलता है, लेकिन हमें चाहिए था प्योर वेज होटल, तो हमने ढूंढा है ये, इसका नाम है पाई होटल। क्या खाएंगे हम यहाँ? आज इडली डोसा, अब साउथ में आ गए हैं तो साउथ ही खाएंगे। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, इडली और उपमा। उपमा में उड़द दाल अपना सरसों से छौंक लगाया दिख रहा है और यहाँ ड्राई फ्रूट भी डले हैं, काजू और किशमिश, और ये है कोकोनट की चटनी। सांभर का टेस्ट जो है वो हर जगह अलग होता है। मैं भी महाराष्ट्र में खा रहा था, सांभर मीठा था। यहाँ पे सांभर का बिल्कुल टिपिकल टेस्ट है जैसे यहाँ पे होता है साउथ में। इडली से मेरा मन नहीं भर रहा था तो मैंने ये एक सादा डोसा और मंगवा लिया। डोसा जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे साउथ की खासियत ये है कि यहाँ पे किनोर वाले ग्लास मिलते हैं, इसी में पानी, इसी में चाय दी जाती है, जिसको अपन ऊपर से लटका है ऊपर से डाल के पी पाते हैं। और आखिरी में आ गई ये हमारी स्पेशल कॉफ़ी। तो मम्मी ज़रा साउथ स्टाइल में चख के बताओ तो कैसी है? साउथ की कॉफ़ी एकदम टेस्टी। ये यहीं बैठी रहती है। बहुत बढ़िया वेज रेस्टोरेंट था ये। और यहाँ की खासियत कि खाना बनाने वाली, सर्व करने वाली सब गर्ल्स थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग अब निकल रहे हैं गोकर्णा से बाहर। ये एक्चुअली ये जो रोड है जिस पे मैं चला रहा हूँ, गोकर्णा बीच, जिस बीच पे गए थे उसके बिल्कुल पैरेलल एक रोड है। गोकर्णा मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, सब जगह से पास पड़ता है, तो यहाँ पे वीकेंड पे ज़्यादातर दिन भीड़ ही रहती है। हम लोग आए मंडे को, ट्यूसडे को निकल गए, इसलिए हमें फिर भी ज़्यादा भीड़ नहीं देखनी पड़ी।
और सड़कें तो यहाँ पे बहुत सकरी हैं। बेहतर ये है कि सामने ये जो टू व्हीलर आपको दिख रही है, इस तरह की टू व्हीलर आप बढ़िया रेंट से ले लें और यहाँ मस्त घूमें। और अनुपम को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, इसलिए पूरे साउथ इंडियन में अनुपम बहुत केरला जाने के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इडली और डोसा मेरा फेवरेट, यहाँ पे खूब जी भर के मिलेगा। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर्ड राइस, उपमा, कई चीज़ें इनकी बड़ी टिपिकल होती हैं। तो धीरे धीरे करके सबका स्वाद चखेंगे। यहाँ पे डीजल का रेट कुछ सस्ता है क्या भाव है? यहाँ पे है 89 रुपीज़। हाँ, महाराष्ट्र में 92 था जहाँ पर ने भरवाया था। यहाँ पे लेडीज ज्यादा काम करती दिख रही हैं। पेट्रोल पंप पे भी सब लड़कियाँ हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सब लड़कियाँ थी। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे भी खाना बनाने वाली, सर्व करने वाली सारी लड़कियाँ थी। अच्छा है, वुमेन वर्क फोर्स काम ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, ज़्यादा अच्छे से होता है और ज़्यादा ईमानदारी से होता है। हाँ। तो ये हम लोग आ गए हैं वापस हाईवे पे। उस दिन तो अंधेरे में आए थे तो ये आसपास पहाड़ थे, ये हमें पता ही नहीं चला था। अब पता चल रहा है कि क्या कहते हैं ना कि बहुत ग्रीनरी बहुत है इधर साउथ में भी दिख रही है। चलो अब हवा में उड़े। जिस तरीके की ग्रीनरी और जिस तरीके का वेजिटेशन हमने सुना था कि हम साउथ में जाके देखेंगे, वो हमें दिखना शुरू हो गया है। क्यों मम्मी? एकदम पहाड़ बिल्कुल हरे भरे पेड़ों से ढके हुए हैं और सब तरफ हरा हरा है। लद्दाख जब हम लोग गए थे तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सिर्फ नंगे पहाड़ हैं यहाँ और कुछ तो है नहीं। तो मैं आपको ड्रोन शॉट में कुछ हरे भरे पहाड़ भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। इस हाईवे की जो खासियत है वो ये है कि ये रोड बिल्कुल पैरेलल चलता है अरेबियन सी के। कहीं एकदम पास होता है कि रोड से सी दिखता है, कहीं थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये रोड पूरा पैरेलल ही चलता रहता है समुद्र के। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इसके कहीं पीछे आधा 1 किलोमीटर आगे जाके आपको बीच मिल जाएगा। अब आगे चल के अपन मुर्देश्वर मंदिर दिखेंगे। अरे वाह मम्मी, एक बार में डिलीवर किया। चलो। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बीच के पास में हम लोग फिर से आ गए हैं और ये बीच से बिल्कुल लगा हुआ ये है मुर्देश्वर मंदिर। बोलो। ये शिव जी का प्राचीन मंदिर तो है ही, इसके साइड में एक शिव जी की बहुत बड़ी मतलब 2nd नंबर की बड़ी मूर्ति भी है। 2nd नंबर की? हाँ। मतलब वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट शिव जी की मूर्ति यहाँ पे है। हाँ। 2nd नंबर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए। मंदिर दर्शन का टाइमिंग 3 बजे से है, लेकिन यहाँ की कुछ हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे एक आत्मालिंग शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग लंकापति रावण खुद अमर होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। तो शिव जी ने उनको एक ये आत्मालिंग दिया था लंका ले जाने के लिए। उन्होंने कहा था कि इसकी अगर आप भक्ति करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, लेकिन इसको आपको ज़मीन पे नहीं रखना है। जब रावण इसको लंका वापस ले जा रहे थे तो यहीं पे मुर्देश्वर में जब ये बात विष्णु भगवान को पता चली तो उन्होंने गणेश भगवान से कहा कि किसी भी हालत में रावण को ये लिंग लंका ले आने से रोकना है। गणेश भगवान ने दिन के टाइम में यहाँ पे सूरज को ढक दिया, जिससे रावण को लगा कि अंधेरा हो रहा है और अंधेरा होते ही वो प्रार्थना करता था तो उसको शिवलिंग किसी के हाथ में देना पड़ता था। वहाँ से एक ब्राह्मण आ रहा था, रावण ने उसके हाथ में शिवलिंग दे दिया और प्रार्थना करने लगा। बाद में पता चला कि वो जो ब्राह्मण आया था वो खुद गणेश भगवान ही थे और उन्होंने उस शिवलिंग को जमीन पे रख दिया ताकि कि रावण इसे लंका ना ले जा पाए। इसके बाद चूंकि शिव जी का दिया हुआ वरदान रावण नहीं निभा पाया तो इसीलिए उस लिंग को यहीं पे इस मुर्देश्वर मंदिर में यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। तो ये आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे मिलता है प्रसाद। जैसे गुरुद्वारे में लंगर होता है ना, ऐसे ही यहाँ प्रसाद देते हैं और सीनियर सिटीजन को कुर्सी टेबल पे बिठा के देते हैं। तो मैं कुर्सी टेबल पे बैठ गई हूँ। मम्मी, कैमरा हाथ में पकड़ना है और हाथ से ही खाना खाना है, तो कैसे होगा दोनों? अरे मेरे होते हुए क्या लगी है कि चम्मच रखा है क्या? मैं तो अरे मम्मी, आप ना मम्मी गजब स्मार्ट हो। उस कमरे में हर किसी का ध्यान हमारी चम्मच पे ही था कि इन लोगों के पास चम्मच कहाँ से आ गई, कहाँ से आई मम्मी? वैसे साउथ में क्या है कि लिक्विड ज़्यादा देते हैं और चम्मच होते ही नहीं है, हाथ से ही खाना रहता है, तो मैं रख लेती हूँ हमेशा चम्मच। मम्मी इन मामलों में बहुत स्मार्ट है। आप भी अगर
यहाँ साउथ के मंदिरों में खासकर जाने के लिए आ रहे हैं तो एक चम्मच अपने बैग में रखिए, आपके बहुत काम आएगा। फिर मुझे पता है कि आखिरी में वो मठा देते हैं जिसको थाली से ही पी लेते हैं, मैंने भी पी लिया वो। तो उसके बाद क्या करते थे पुराने टाइम में, उसमें पानी डाल देते थे और पानी को भी पी लेते थे कि कोई अन्न को वेस्ट नहीं करना है। तो मंदिर दर्शन हो गए और साथ में लंगर प्रसाद भी खा लिया। मम्मी को उनने मठा ना ऐसे थाली में देते और मम्मी उसको ऐसे ही रॉ पी गई। हाँ तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही रिवाज है कि थाली में मठे को मुझे पुराना पता, मैं पी जाती हूँ और जैसा देश वैसा भेष। वेरी गुड। ये जो पूरा एरिया है ये बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हौच पौच है। और यहाँ की जो अंदर जाने वाली जो गली है वो भी थोड़ी चौड़ी है, सामने आप देख रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं मालवंते बीच। क्या? मालवंते बीच। तो ये जो बीच है ये बिल्कुल हाईवे के साइड में लगा हुआ है और यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो बड़े शानदार हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है नदी, कोल्लूरू नदी, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो है मालवंते बीच। मैंने जो आपको पीछे दिखाया, जो आप लोगों ने देखा वो रोड जिसमें साइड में नदी है और एक साइड में बीच है, वही मैंने उसी कैमरे से देखा था, तो उससे ज़्यादा खूबसूरती दिख नहीं रही थी। असली खूबसूरती जो इस बीच की है वो आपको दिखेगी एरियल व्यू में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ। ये है बीच और ये है हाईवे, और हाईवे के पीछे आप देख रहे हैं नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और उसके पीछे है वो नदी जो वहाँ से आपको मुड़ती हुई दिखती है। ये जो एक तरीके से ये एरिया डेवलप किया गया है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इससे फ़ायदा ये हो गया है कि बीच बीच में जहाँ पे जगह छोड़ी गई है वहाँ से पानी आता है और बढ़िया आप लोग यहाँ बैठ के आराम से अपना पिकनिक विकनिक मना सकते हैं। भले ही पूरी की पूरी पब्लिक इसको यूज़ करती है लेकिन ये बीच बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मम्मी तो बीच पे वहीं पीछे बैठी हुई थी, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था किसी को कि कोई मेरी फ़ोटो एक शानदार क्लिक कर दे। तो ये मिले हैं शमशेर अहमद जी, गुलबर्गा से हैं जी। तो इन्होंने एक बड़ी ही शानदार फ़ोटो क्लिक की मेरी पीछे, सन जब बैकग्राउंड में था। जी हम लोग तो कर्नाटका से ही है, गुलबर्गा से। अक्सर हम लोग आया करते हैं मैंगलोर, यहाँ पे थोड़ा काम भी है हमारा और कारोबार के सिलसिले में भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो जब भी वापस जाना होता है, अगर हम लोग दिन में हमारी रवानगी है वापस, तो हम लोग हाँ बीच पे एक बार विजिट करके ही जाते हैं। आपने कई सारी बीचें देखी होंगी लेकिन ये कर्नाटका की खासकर खुसूस जो कुंदापुर, उडुपी, मैंगलोर के जो बीचेस है ये बहुत क्लीनलीनेस यहाँ पे मेंटेन है। यहाँ की पब्लिक भी ना एकदम कोऑपरेटिव है। अच्छा। यहाँ पे कोई कचरा वचरा डाल के ज़्यादा कुछ ऐसा गंदगी यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बिल्कुल आपसे मिलेंगे। वो लगा के मैं सोचा था उस पर मैंने तो मम्मी पास जाके देख लिया, फ़ोटो भी खिंचवा ली। और मैंने ड्रोन शॉट देखे, क्या गजब का व्यू है। ऐसे देखने में समझ में नहीं आता कि इतना सुंदर है, ड्रोन में तो गजब लगा। कल जब हम लोग पहले दिन वहाँ घर से निकले थे तो मैं सही बताऊँ तो मैं थोड़ा बोर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है। आज फाइनली जब इस रोड पे आए हैं और ये जो पूरी रोड है जो अरेबियन सी से लगी हुई है, इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तब आ रहा है असली मज़ा। और ये वाला बीच देख के तो बिल्कुल दिल ही खुश हो गया। शाम के बज रहे 6 बस अंधेरा होने में ही है और हम लोग पहुंच गए हैं उडुपी। उडुपी भी एक कोस्टल टाउन ही है कर्नाटका का। यहाँ भी ऐसे बीचेस वगैरह सब देखने को हैं। अब ऐसे अगर हम हर जगह रुकेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे लेंगे। वैसे ये बड़ा शहर है, बहुत मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, उसी से पता लगता है शहर बड़ा है। सामने लिखा है उडुपी 4, मंगलुरु 57 और कोच्चि है 482। तो आज का दिन है हमारा समाप्ति की ओर। अपने
खूबसूरत छोटे से प्यारे से रूम में हमने चेक इन कर लिया है। मम्मी बताओ हम कहाँ पहुँचे? नहीं पहुंचे कहाँ नहीं। आज मैंने बहुत एंजॉय किया समुद्र को, कोकोनट वाटर को और कोकोनट की ट्रीज को। तो आज का पूरा दिन बहुत बढ़िया गया है। पहला दिन थोड़ा थकाने वाला हो गया था। आज एकदम सही टाइम पे हम लोगों ने 7:30 बजे मैंगलोर में एक होटल है, प्रॉपर मैंगलोर शहर के अंदर मैं नहीं गया हूँ। यहाँ पे मैंगलोर के पास में NIT सूरतकल है, REC सूरतकल के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी फेमस कॉलेज है। बस उसी के पास में एक स्कंदा कम्फर्ट नाम का एक होटल है, तो वहाँ पे हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। आते साथ ही मम्मी कर रही है खाने की तैयारी, साउथ इंडियन से शुद्ध देसी। ये है सोक मूंगफली, और मम्मी ने कल सोक कर दी थी, लेकिन मम्मी आज भूल गई ये सब। आज कोकोनट वाटर और सब कुछ नेचुरल मिल रहा था, तो मैं भूल ही गई कि सुबह मैंने सोक करके रखी थी। अब खिलाऊंगी। ये जो होटल है ये अपना नेशनल हाईवे 66 बिल्कुल यहाँ पे सामने ही आपको दिख रहा है। अभी हम लोग मैंगलोर में ही हैं, जो कि कहाँ होता है मम्मी, कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। हाँ, अभी हम लोग कर्नाटका में ही हैं। तो कल हम लोग गॉड्स ओन कंट्री केरला में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसका बड़ा एक्साइटमेंट है। इससे पहले जितने भी टूर्स होते थे मुझे पहले से एकदम पक्का पता होता था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बट अभी तक मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। आगे कहाँ कहाँ जाना है ये मुझे पता है, लेकिन इतने सारी जगह हो गई हैं कि किसको चूज़ करूँ किसको ना चूज़ करूँ, उसके बीच भारी कन्फ्यूजन है। तो कल आराम से उठ के उसका कन्फ्यूजन अपन दूर करेंगे। तो मम्मी आज का दी एंड करें, पहले इनको बोल दो कि हम वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें और कमेंट, चैनल पे ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक दें और कमेंट क्या क्या यार कमेंट मम्मी, क्या? कितने दिन से व्लॉगिंग कर रही हो और हाँ तो क्या हो गया, तुम तो रोज गड़बड़ाते हो। बोलो, क्या बोलो। कमेंट पे जो वो समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक दें और कमेंट करना ना भूलें, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।